गुड मॉर्निंग ऑल यू। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेज बाई सेवा सर रोहिड़ा में। जो आज का अपना टॉपिक है वो सीमेंटेशन प्रोसेस के बारे में है, अर्थात संयोजन प्रक्रिया। अकॉर्डिंग टू निम्मी के अनुसार इसे सीमेंटेशन प्रोसेस को संयोजन प्रक्रिया बोला जाता है। मैं बताना चाहूँगा आपको, इससे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील, अर्थात जो स्टील बनाने की प्रक्रिया या स्टील बनाने की जो भट्ठी है उनके बारे में बताया है। सीमेंटेशन प्रोसेस है, सीमेंटेशन प्रक्रिया जो आज आपको अभी बताई जाएगी। बेशेमर प्रोसेस के बारे में आपको बता चुका हूँ। क्रूसिबल प्रोसेस के बारे में अभी बताया जाएगा। साथ में ही ओपन हर्थ प्रोसेस, जो ओपन हर्थ प्रक्रिया, इसके बारे में भी लेक्चर आपका हो चुका है। इलेक्ट्रिक फर्नेस है, इलेक्ट्रिक फर्नेस का भी आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। आज का जो अपना टॉपिक है सीमेंटेशन प्रोसेस है, अर्थात संयोजन प्रक्रिया। देखिए, एक भट्ठी होती है, उस भट्ठी का टेम्परेचर 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है और उस भट्ठी के बीच में एक बॉक्स रखा जाता है और उस बॉक्स के अंदर आपका रोट आयरन प्लस उसके चारों ओर चारकोल रहता है। जिस टाइम भट्ठी का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो चारकोल कार्बन अवस्था में आ जाता है, अर्थात गैस छोड़ता है कार्बन, और वो जो गैस निकलती है, जो कार्बन निकलता है, वो रोट आयरन पर 0.5% से 1.5 चिपक जाता है, अर्थात वो स्टील की परत 0.5% से 1.5% तक चिपक जाती है। और चिपकने के बाद इस प्रक्रिया को भट्ठी में ही छोड़ दिया जाता है। 10 दिन तक भट्ठी में ही ऐसे ही रोट आयरन को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से जो स्टील प्राप्त होता है उसे ही सीमेंटेशन स्टील बोलते हैं या बैलिस्टर स्टील बोलते हैं। सीमेंटेशन का दूसरा नाम बैलिस्टर स्टील है। इसी स्टील को बैलिस्टर स्टील बोला जाता है। यदि दोबारा से फिर से इसको गर्म किया जाता है, बार बार गर्म किया जाता है, तो इसको शियर स्टील बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी अक्षमता काटने योग्य हो जाती है। देखिए, इसी प्रकार से मैंने नोट किया है। ये देखिए, 900 से 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रोट आयरन की छड़ को चारकोल के संपर्क में 10 दिन तक भट्ठी में छोड़ने पर कार्बन प्लस गैसें दोनों मिक्स होकर 0.5% से 1.5% तक रोट आयरन की छड़ पर स्टील की परत चढ़ा देती हैं, जम जाती हैं, जिसे संयोजन प्रक्रिया बोलते हैं, अर्थात सीमेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है। इसे स्टील को, अर्थात इसी स्टील को बैलिस्टर स्टील भी बोला जाता है। जो ये रोट आयरन के ऊपर आपका चिपक जाता है, स्टील की परत बन जाती है, इसी ही बैलिस्टर स्टील बोला जाता है। यदि बैलिस्टर स्टील को बोरैक्स एक आपका फ्लक्स होता है या रेत के साथ दोबारा से गर्म करते हैं तो जो स्टील प्राप्त होता है वो शियर स्टील प्राप्त होता है। शियर स्टील अर्थात तो उसकी हार्डनेस ऊपर की ऐसे बन जाती है कि दूसरी धातु को काट सके। शियर का अर्थ होता है काटना, एक प्रकार से वो काट सके। अन्यथा दोबारा से फिर उसको गर्म करके ठंडा किया जाता है, अर्थात उसे डबल शियर स्टील बोलते हैं। वो भी आपके धातु को काटने योग्य हो जाती है। कटिंग टूल, देखिए, ये इतनी मजबूत धातु हो जाती है जिसके कारण इसका दूसरी धातु को काट देती है, जिसके कारण इसका नाम रखा है शियर स्टील। इसलिए इसका प्रयोग कटिंग टूल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट बनाने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। यह इस प्रकार का एक बॉक्स होता है, उसके अंदर बीच में ये आपका रोट आयरन मटेरियल रखा जाता है, छड़ रखी जाती है, साइड में चारकोल रहता है। जब ये 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है तो ये जो चारकोल है, ये अपना गैस जो ये अवस्था में आता है, वो सारी गैस इस रोट आयरन के ऊपर चिपक जाती है और वो आपकी परत बन जाती है स्टील की। इसी को बैलिस्टर स्टील बोला जाता है। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा क्रूसिबल फर्नेस के बारे में। क्रूसिबल फर्नेस ये आपकी लास्ट फर्नेस है, क्योंकि ये 5 प्रकार है स्टील बनाने की। 5 विधि है, 4 विधि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो क्रूसिबल फर्नेस है, क्रूसिबल को ही मूसा भट्ठी बोलते हैं या घड़िया भट्ठी बोलते हैं। निम्मी के अनुसार इसका नाम मूसा भट्ठी है, मूसा भट्ठी बोलते हैं। देखो, कास्ट स्टील को प्राप्त करने के लिए क्रूसिबल अर्थात मूसा भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। कास्ट स्टील कैसे, जैसे आप
हैमर बनाते हो, हैमर का जो पेन बनी होती है, बॉल पेन और जो क्रॉस पेन हैमर की पेन बनी होती है वो आपकी कास्ट स्टील की बनी होती है, ऊपर का फेस, और ये कास्ट स्टील का आपका हैमर बना होता है। कास्ट स्टील को प्राप्त करने के लिए क्रूसिबल भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। ये भी काफ़ी हार्ड होता है, दूसरे धातु के ऊपर चोट लगा सकता है। जो आपके बलिस्टर स्टील है, बलिस्टर स्टील कहाँ से प्राप्त होता है आपको? क्रूसिबल सीमेंटेशन प्रोसेस है, संयोजन प्रक्रिया से आपको बलिस्टर स्टील प्राप्त होता है। जो उसके टुकड़े हैं, अर्थात लोहे की छड़ के ऊपर, रोट आयरन की छड़ के ऊपर जो स्टील चढ़ जाती है 0.5 से 1.5% तक, जो उसको काटने पर स्क्रैप प्राप्त होता है। जो बलिस्टर स्टील के टुकड़े हैं, जो बलिस्टर स्टील का स्क्रैप है, या फिर लो या एलो धातु, अर्थात जैसे आपका ब्रोंज है, पित्तल है, ठीक है, उसको पिघलाने के लिए क्रूसिबल फर्नेस का या अर्थात मूसा भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। इसका टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसका टेम्परेचर 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस रहने का कारण है, यदि आप एलो धातु को पिघलाते हो तो टेम्परेचर आपका कम रहेगा। यदि आप बलिस्टर स्टील को पिघलाते हो इस भट्ठी के अंदर तो 1200 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर रहेगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू मेटल, अकॉर्डिंग टू धातु ही इसका टेम्परेचर जाता है। वो टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और इस प्रकार की आपकी क्रूसिबल भट्ठी बनी होती है। देखिए यह आपकी क्रूसिबल भट्ठी, यहाँ जो रहता है आपको, यहाँ चारकोल डाल दिया जाता है या कोक डाल दिया जाता है ईंधन के रूप में। इसमें आप कोक, गैस, हवा, ऑयल, चारकोल, कोक ये सब डाल सकते हो। यहाँ रखा जाता है, जहाँ ये रेड है आपका, यहाँ रखा जाता है। और ये आपका एक प्रकार का ये लैडल है। लैडल अर्थात एक प्रकार की ये बाल्टी है जिसके अंदर आपका कास्ट स्टील, यहाँ ये गर्म होने पर ये गर्म कर देता है इसको, ये कास्ट स्टील रहता है। ये ढक्कन है, इस ढक्कन को उठा के अलग करके इस लैडल को निकाल लिया जाता है। और जो यहाँ से चिमनी अर्थात इसका गैस वेस्टेज धुआं यहाँ से निकल जाता है। और ये आपका ब्लोअर है, ब्लोअर से हवा दी जाती है यहाँ, ताकि ये जो कोक डस्ट ईंधन है, जो आपका ईंधन आग पकड़ सके टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू मेटल टेम्परेचर पहुँचा सके, इसलिए ब्लोअर का यहाँ प्रयोग किया जाता है। हॉट एयर भी से आसानी से प्रेशर में दे सकते हैं। और जो ये बाहरी परत बनी होती है ये सिलिका कार्बाइड की परत बनी होती है ताकि पिघले नहीं। और ये यहाँ ये जो भट्ठी है इसके साइड में जो ईंटें लगी होती हैं अग्निशय ईंट होती हैं, अर्थात फायर ब्रिक्स होती हैं। और इनका टेम्परेचर करीब 1200 से ऊपर ही रहता है, 1500-1600 डिग्री सेल्सियस के करीब, ताकि ये पिघले नहीं इसलिए। और यहाँ ये भट्ठी को आग दी जाती है। यहाँ ये लैडल है, अर्थात ये बाल्टी है जो कास्ट स्टील की भर जाती है। पिघलने के बाद इसको अलग से निकाल लिया जाता है, फिर दूसरी डाल दी जाती है, फिर आगे प्रोसेस इसी प्रकार किया जाता है। देखिए ध्यान दें, लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल का प्रयोग अधिकतर इसमें किया जाता है, जैसे आपका पीतल है। और इसको प्रयोग करने के दौरान ग्राउंड अर्थात ज़मीन के अंदर दबाया जाता है। ये नीचे का, इससे नीचे का भाग है जो ज़मीन के अंदर दबाया जाता है, और ये ऊपर का भाग ऊपर रहता है ढक्कन वाला और लैडर वाला, ताकि लैडर आसानी से निकाल सकें। जो इसमें फ्यूल का प्रयोग किया जाता है वो कोक, गैस, एयर, ऑयल, किसी भी प्रकार का हम फ्यूल प्रयोग कर सकते हैं। ये था आपका स्टील बनाने की एक प्रक्रिया। मैंने जो आपको स्टील बनाने के प्रोसेस बताए हैं वो थे हमारे पास सीमेंटेशन प्रोसेस अर्थात संयोजन प्रक्रिया, बेसेमर प्रोसेस, क्रूसिबल प्रोसेस अर्थात मूसा भट्ठी, ओपन अर्थ प्रोसेस और इलेक्ट्रिक फर्नेस। यह स्टील बनाने की आपकी 5 प्रकार की विधि थी। ओके।